साथियों, लॉकडाउन के चलते एक माह में कर्मचारियों को दो बड़े झटके, 2 से लेकर 3 लाख तक का होगा नुकसान। पूरी जानकारी हम टेबल के साथ समझेंगे। साथ ही सरकार कर्मचारियों को दूसरा बड़ा झटका देने जा रही है, जिसमें कर्मचारियों को हर माह 2,000 रुपये महीने का अलग से नुकसान होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें। ये जो टेबल बताई जा रही है, इसको आगे वीडियो में समझाया गया है कि किस प्रकार कर्मचारियों को 2 से लेकर 3 लाख तक का नुकसान हुआ है। हम सबसे पहले ये खबर पढ़ लेते हैं जो कि भोपाल से लगी है। प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। डीए फ्रीज किए जाने से राजधानी से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन शुरू। डीए नहीं मिलने पर आगामी समय में कर्मचारी शुरू करेंगे उग्र आंदोलन। उग्र आंदोलन होना भी चाहिए, क्योंकि हर कर्मचारी का 2 से लगाकर 3 लाख तक का नुकसान होगा, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के करीब 8.5 लाख कर्मचारियों को पिछले साल जनवरी 2019 से 12% डीए मिल रहा है। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ते की सौगात जुलाई 2019 से दी। यह महंगाई भत्ता मिलता है उसके पहले कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते वर्तमान सरकार ने इस पर रोक लगा दी। दूसरी तरफ केंद्र के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। बीते अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि 1 जनवरी 2020 से देय डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। केंद्र के आदेश जारी होने के बाद प्रदेश के 8.5 लाख कर्मचारियों पर तलवार लटक गई है। कल तो प्रदेश सरकार ने पूर्व में घोषित प्रदेश के 5% महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है और वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसे लेकर राजधानी समेत देश भर के कर्मचारी विरोध में आ गए हैं। मध्य प्रदेश सहित अधिकतर राज्यों में अभी भी 12% डीए मिल रहा है। उनका तो और अधिक नुकसान हो रहा है। हम बात करेंगे जहां से डीए रोका गया। 1 जनवरी 2020 से हर कर्मचारी का 7वें वेतनमान के अनुसार मूल वेतन 40,000 से कम नहीं है और अधिकतम 2 लाख तक भी जाता है। हम इस टेबल में बिल्कुल न्यूनतम लेते हैं। मान लेते हैं हर कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 है। आइए देख लेते हैं, टेबल की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी का 1 जनवरी 2020 से 4% डीए है और 50,000 का 4% डीए 2,000 रुपये होता है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी का हर माह 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है और जनवरी से जून 2020 तक कुल 6 माह होते हैं। इसलिए 2,000 में अगर 6 का गुणा कर देते हैं तो हमें 12,000 रुपये का नुकसान हुआ। अब आगे देखते हैं। 1 जुलाई 2020 लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधे बंद है, तो निश्चित ही खाने पीने की वस्तुएं महंगी होगी, तो महंगाई में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। इसलिए 1 जुलाई 2020 का डीए 5% बढ़ेगा। ये भी न्यूनतम लिया गया है। इससे भी अधिक महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन हम न्यूनतम ले रहे हैं, इसलिए 1 जुलाई 2020 का डीए 5% बढ़ेगा। यहाँ पर नियमानुसार 3% इंक्रीमेंट भी लगता है, लेकिन इस टेबल में नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर भी हम मूल वेतन 50,000 ही रखेंगे। 1 जुलाई 2020 का 5% डीए, तो 50,000 गुणित 5% डीए 2,500 रुपये। ये प्रत्येक कर्मचारी का 2,500 रुपये का कटौता होगा, नुकसान होगा। अगस्त से सितंबर तक 6 माह, मतलब 2,500 गुणित 6 बराबर 15,000 रुपये। अब बात करते हैं जनवरी 2021 का। लॉकडाउन लंबा चलेगा, उसके बाद भी मांग की आपूर्ति करने में समय लगेगा, तो जनवरी 2021 में भी महंगाई चरम सीमा पर मान सकते हैं, जिसके कारण जनवरी 2021 में 5% डीए बढ़ना निश्चित है। मूल वेतन यहाँ पर भी 50,000 ही लेते हैं। 50,000 गुणित 5 बराबर हो गया 2,500 और यहाँ पर भी 6 महीने 2,500 गुणित 6, तो यहाँ पर भी 15,000 का नुकसान। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी का कुल नुकसान 1 जनवरी 2020 का 12,000 रुपये, 1 जुलाई 2020 15,000 रुपये, 1 जनवरी 2021 इसका भी 15,000 रुपये, तो 2021 1 जनवरी 2021 तक कुल टोटल हो जाएगा 42,000 रुपये का नुकसान प्रत्येक कर्मचारी का, जो कि हमने न्यूनतम वेतन लिया है, मूल वेतन न्यूनतम लिया है। अब आगे देख लेते हैं। 7वां वेतनमान 2016 में लगा था, सभी को मालूम है। 8वां वेतनमान 10 साल बाद लगता है, जो कि 2026 में लगेगा। लेकिन 8वां वेतनमान नहीं लगना है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले से ही
वेतनमान खत्म कर दिया है, लेकिन अगर 8वां वेतनमान लगता भी है तो वहाँ तक अगर अपन जोड़ लेते हैं 2021 तक प्रत्येक कर्मचारी का नुकसान हो रहा है 42,000। यहाँ पर 2021 पहला साल, 2022 दूसरा साल, 2023 तीसरा साल, 2024 चौथा साल, 2025 पाँचवा साल, कुल 5 साल गुणित 42,000 रुपये। तो हमें जो नुकसान होगा 2,10,000 रुपये। जहाँ तक अगला वेतनमान नहीं लगता, ये वहाँ तक ही टोटल कर रखी है। अगर अगला वेतनमान नहीं लगता है तो और अधिक नुकसान होगा। अगर 8वां वेतनमान लगता है तो वहाँ से कुछ राहत मिल सकती है। तो हमें नुकसान होगा 2,10,000 रुपये। ये 3 लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट नहीं जोड़े हैं और मूल वेतन भी न्यूनतम लिया है। अगर सरकार जुलाई 2021 में सभी डीए जोड़ दे तो कुछ राहत मिल सकती है। जनवरी 2020 का 4%, जुलाई 2020 का 5%, जनवरी 2021 का 5% और जुलाई 2021 को जो कि दिया जाएगा 5%, इन सभी को मिलाते हैं टोटल 19%। ये डीए अगर एक साथ जोड़ दें तो कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार सभी डीए एक साथ जोड़ दे। डीए के बाद का दूसरा बड़ा झटका, सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 1 अप्रैल 2020 से सरकार का अंशदान 14% हो जाएगा। इसको रोकने का भी सरकार विचार कर रही है। हम पहले ये खबर पढ़ लेते हैं, उसके बाद जानकारी समझते हैं। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, न्यू पेंशन स्कीम में सरकार ने 4% हिस्सेदारी घटाई। केंद्र के 25 लाख व राज्य के 1 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा असर। विशेष खबर भोपाल से लगी है। कोरोना संकट से गड़बड़ाई वित्तीय व्यवस्था का एक और बड़ा असर सामने आया है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद सेवाएं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों समेत कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में अपनी हिस्सेदारी 14% से घटाकर 10% कर दी है, यानी 4% घटा दी है। इसका असर केंद्र के 15 लाख और राज्य के 1 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। यह आदेश केंद्र सरकार की समस्त स्वायत्त संस्थाओं को 10 लाख कर्मचारियों पर भी लागू होगा। यह व्यवस्था वित्तीय व्यवस्था दोबारा पर न आने तक जारी रहेगी, यानी यह कटौती कब तक होगी यह स्पष्ट नहीं है। कर्मचारियों का यह डीए पर जनवरी 2021 तक रोक लगने के बाद दूसरा बड़ा झटका है। केंद्र के इस फैसले के बाद राज्य सरकार भी प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद सेवा में आए अधिकारी कर्मचारियों को झटका देने जा रही है। ऐसे होगा नुकसान। मान लीजिए एक कर्मचारी का वर्तमान में मूल वेतन 50,000 रुपये, अभी तक एनपीएस स्कीम में कर्मचारी का हिस्सा 10% के हिसाब से 5,000 रुपये और नियोक्ता के अंशदान के रूप में सरकार 14% के हिसाब से 7,000 रुपये जमा करती थी। अब नए आदेश के हिसाब से कर्मचारी और नियोक्ता की हिस्सेदारी 10% होगी, यानी कर्मचारी का सीधा नुकसान हर महीने 2,000 रुपये का होगा। कोरोना महामारी का असर केवल कर्मचारियों पर ही पड़ेगा, संसद के सांसदों पर इसका कोई असर नहीं है। आइए देख लेते हैं ये बड़ी खबर। संसद के सदनों की संयुक्त समिति ने 7 अप्रैल 2020 को जारी गजट में सभी सांसदों का संसदीय क्षेत्र भत्ता तथा कार्यालय व्यय भत्ता बढ़ा दिया है, जो कि 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा। जबकि दूसरी तरफ कोरोना संकट का हवाला देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को महंगा भत्ता रोक दिया है। सेना के अफसरों, जवानों और सरकारी कर्मचारियों को 1.5 साल तक डीए नहीं मिलेगा, लेकिन माननीय सांसदों को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 49,000 रुपये प्रति महीने का निर्वाचन भत्ता मिलता रहेगा। साथियों, ये कहाँ तक उचित है कि कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाए और सांसदों के भत्तों में बढ़ोतरी की जाए? साथियों, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रखना ना भूलें। अध्यापकों की बड़ी खबर, 36,000 अध्यापकों का डाटा कोषालय नहीं भेजा गया। जयश्री कियावत ने कहा 7 मई तक समस्त डाटा अपडेट किया जाए, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विशेष खबर भोपाल से, राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग से नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की वेतन व्यवस्था कोषालय के माध्यम से करने के लिए 1,80,000 लोक सेवकों में से 1,44,000 लोक सेवकों का डाटा कोषालय भेजा है, जिससे जल्दी उनका एम्प्लॉय कोड जनरेट हो सकेगा। लेकिन 26,000 लोक सेवकों का डाटा अब तक कोषालय नहीं भेजा गया है। लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने शनिवार को प्रदेश के सभी संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे परिपत्र में यह जानकारी दी। उन्होंने परिपत्र में कहा है कि शेष 36,000 लोक सेवकों का डाटा इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। यह ई-केवाईसी स्वयं लोक सेवकों को करना है तथा इसका सत्यापन संबंधित संकुल प्राचार्य को करना है। इनमें 10,000 लोक सेवकों को मास्टर डाटा फील्ड से अपडेट नहीं होने के कारण लंबित है। आयुक्त ने हिदायत दी है कि 7 मई तक समस्त डाटा अपडेट किया जाए, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।